आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। अक्सर हम ऐसा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शीर्षक है देने वाला कौन। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। अक्सर हम ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा सुनिए। देने वाला कौन। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो पेट भर के भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा ही किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली, उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाना खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया और उसने फिर गरीबों को खिला दिया। फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया। इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। भाव किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते हैं, दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आप तो सिर्फ परमात्मा के निहित मात्र हैं। उन तक उनकी ज़रूरतों तक पहुँचाने के लिए तो निहित होने का घमंड कैसा। दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, साईं आकर द्वार पे दूर करे संताप। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।